नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम अपना हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। पीएम मोदी के विजन सबका साथ सबका विकास के पथ पर हरियाणा सरकार बखूबी चल रही है। हर वर्ग खुशहाल हो, इस पर खास फोकस किया जा रहा है और प्रदेश के विकास को रफ्तार देने की दिशा में भी युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। फुल वैक्सीनेशन के लिए महाअभियान चलाया जा रहा है और वहीं अब सरस्वती नदी का कायाकल्प करने के लिए हरियाणा और हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्लान बनाया है। इससे पेयजल और सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध हो सकेगा। गुरुकुल से बच्चों के बेहतर भविष्य का निर्माण किया जा रहा है और 2014 के पहले के प्रदेश की तस्वीर के बारे में बात की जाए और अब के हरियाणा के बारे में बात की जाए तो जमीन आसमान का फर्क है। बच्चों को बेहतर एजुकेशन की सुविधा हो या अस्पतालों में इलाज की अच्छी व्यवस्था हो, अपराधियों पर भी प्रशासन का डंडा बखूबी चल रहा है। हर परिवार की आय बढ़ाने की दिशा में भी कार्य किए जा रहे हैं। यानी कि कहा जा सकता है कि मनोहर लाल सरकार आने के बाद प्रदेश में विकास की उड़ान लगातार जारी है। पानी आपूर्ति का हरियाणा हिमाचल प्रदेश प्लान। सरस्वती नदी के कायाकल्प से होगा समाधान। गुरुकुल में बच्चों के भविष्य का निर्माण। वॉलंटियर्स करेंगे परिवार पहचान पत्र का सत्यापन। प्रदेश में फुल वैक्सीनेशन के लिए मनोहर अभियान। हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के बीच एक एमओयू साइन हुआ है। इसके बाद सरस्वती नदी का कायाकल्प किया जाएगा और आदि बद्री डैम बनाया जाएगा। इसके तहत 20 क्यूसेक पानी निरंतर सरस्वती नदी में प्रवाहित होगा। डैम के साथ साथ यहां झील बनने से बहुत से पर्यटक आएंगे और इससे दोनों ही प्रदेशों को लाभ भी मिलेगा, पर्यटन को बढ़ावा भी मिलेगा। उसी पर देखिए खास रिपोर्ट। सरस्वती नदी का होगा कायाकल्प। हरियाणा हिमाचल प्रदेश के बीच हुआ एमओयू। आधुनिक डैम से पुनर्जीवित होगी नदी। पर्यटन का क्षेत्र भी होगा विकसित। अब सरस्वती नदी केवल वैदिक मंत्रों या पौराणिक पुस्तकों में ही नहीं बल्कि धरातल पर भी नजर आएगी। हिमाचल प्रदेश और हरियाणा मिलकर इसे पुनर्जीवित करेंगे। पंचकुला में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की मौजूदगी में 21 जनवरी यानी कि दिन शुक्रवार को आदि बद्री बांध निर्माण के लिए एमओयू साइन किया गया। इसके तहत 3 किलोमीटर लंबी झील बनेगी। आदि बद्री डैम के निर्माण से वर्षों पहले विलुप्त हुई सरस्वती नदी का पुनरुद्धार होगा। आदि बद्री डैम बनने से 20 क्यूसेक पानी निरंतर सरस्वती नदी में प्रवाहित होगा। इससे पूरा साल सरस्वती नदी में पानी का प्रवाह रहेगा। इसके निर्माण पर 215 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सीएम मनोहर लाल ने कहा है कि आदिकाल से पूजनीय सरस्वती नदी के प्रवाह स्थल के आसपास धार्मिक मान्यताएं पुनः जागृत होंगी। इसके साथ साथ ये क्षेत्र तीर्थाटन के रूप में भी विकसित होगा। बहुत बड़ा डैम नहीं है, वो छोटा ही डैम बनेगा अभी, क्योंकि जितना पानी पीछे से आता है उतना ही तो डैम बनाना, उससे ज़्यादा बनाने का लाभ नहीं है। लेकिन कुछ जैसे 61 हेक्टेयर मीटर जो है वो हिमाचल के काम आएगा। 160-62 हेक्टेयर 70% तो हरियाणा को पानी मिलेगा। उसको अगर मोटे अर्थों में बताना हो तो लगातार 8-9 महीने, 3 महीने तो पानी पर्याप्त रहता है बरसात के दिनों में, कोई कमी नहीं है। उस डैम के भरने के बाद भी पानी और बचेगा जाएगा, लेकिन 8-9 महीने लगातार उसमें से पानी हम लेंगे तो 20 क्यूसेक पानी लगातार उसमें धारा प्रवाह हो सकता है। बहुत अधिक नहीं है, लेकिन एक निरंतर प्रवाह अगर बनता है तो उसका एक श्रद्धा का भाव लोगों का जागेगा और इसको हम निश्चित रूप से आगे जहाँ तक कैथल है, कैथल तक इसका जो मार्ग है, रेवेन्यू रिकॉर्ड में आज भी सरस्वती का मार्ग लिखा हुआ बहुत जगह पर, उसको निर्बाध करेंगे, उसको धारा प्रवाह करेंगे। और आगे चलकर जो आज की घग्गर है, ये घग्गर नदी, यही उसका सरस्वती का रोड यानी कोर्स जो है, रूट कोर्स ये माना जा रहा है। उसके आगे क्या करना होगा देखेंगे, लेकिन वहाँ तक को इसको चलाएंगे ताकि ये एक पूरा कुरुक्षेत्र होगा, तीर्थ स्थल बन गया, पेवा है तीर्थ स्थल है। ऐसे ही इन स्थानों के ऊपर सरस्वती का जो आदि बद्री का स्थान है, तीर्थ स्थल है, इसका विकास होगा, लोगों को मान्यता बनेगी और एक यानी जिसको कहना चाहिए पर्यटन भी
और एक तीर्थ स्थल का भ्रमण भी ये इसमें से बने। आदि बद्री डैम हिमाचल प्रदेश क्षेत्र के 31.66 हेक्टेयर भूमि पर बनाया जाएगा। इसमें हर साल 224.58 हेक्टेयर मीटर पानी स्टोर होगा। इसका 61.88 हेक्टेयर मीटर पानी हिमाचल प्रदेश को और शेष करीब 162 हेक्टेयर मीटर पानी हरियाणा को मिलेगा। इस पानी को सरस्वती नदी में प्रवाहित किया जाएगा और इस प्रोजेक्ट का मकसद सरस्वती नदी के पुनरुद्धार के साथ साथ भूमिगत जल स्तर को बढ़ाना है। डैम के शुरू होने से बारिश के दिनों में अत्यधिक वर्षा से पैदा होने वाली बाढ़ की स्थिति से भी निपटा जा सकेगा। पर्यटन की दृष्टि से कालकाजी से कलेसर तक का क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है। डैम के साथ साथ यहाँ झील बनने से बहुत पर्यटक आएंगे। इससे दोनों प्रदेशों को लाभ मिलेगा। कालका से लेकर के कालेसर तक शिवालिक की जो पहाड़ियाँ हैं, इसमें बहुत स्कोप है पर्यटन का। उसी में ये स्थान आता है और उसी में हमारा लोहगढ़ आता है। तो लोहगढ़ में भी बड़ा स्मारक बनाने की योजना है, ट्रस्ट के माध्यम से वो सब बनाएंगे, ताकि जो वॉरियर्स, सिखों के वॉरियर्स की जो हिस्ट्री है उसका एक स्मारक वहाँ बनाया जाए। लोगों का श्रद्धा का भाव जागे। कपाल मोचन पहले से बहुत बड़ा स्थान वहाँ है, तो वो एरिया तीर्थाटन के लिए भी बहुत प्रमुख स्थान है, जिसका आगे चल करके हमारे दोनों प्रदेशों को लाभ होगा। तो इस के नाते से ही काम किया गया है। मैं समझता हूँ कि सरस्वती का ये जो स्वरूप है, जो सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, न केवल हम हरियाणा के लोग, न केवल देश के लोग, दुनिया के लोग शोध कर रहे हैं। इसके लिए हमने एक पीठ भी बनाई है कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में, कि उस पीठ में उसकी रिसर्च हो। 350 के लगभग ग्रंथ ऐसे लिखे गए हैं इनके इसके ऊपर, अलग अलग मैप्स हैं, अलग अलग कहानियाँ, अलग अलग सब आते हैं। तो उसको एक रिसर्च का एक सिस्टम बनाने के लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। सीएम मनोहर लाल ने बताया कि हिमाचल प्रदेश के साथ मिलकर कई परियोजनाओं पर काम किया जाएगा, जिसमें हथनी कुंड बैराज पर डैम बनाया जाना भी शामिल है। इस डैम से बिजली उत्पादन के साथ साथ यमुना नदी में भी साफ पानी का निरंतर प्रवाह संभव हो सकेगा। इस डैम में पहाड़ों से हथनी कुंड बैराज पर आने वाले पानी को संचित किया जाएगा, जिससे फसलों को बाढ़ जैसी स्थिति से भी बचाया जा सकेगा। इस डैम के लिए एनओसी मांगी गई है। जल्द सर्वे का काम शुरू होगा और उन्होंने कहा है कि मोरनी क्षेत्र पर्यटन की दृष्टि से विकसित हो चुका है। यहाँ पानी की समस्या का समाधान जल्द किया जाएगा। इस क्षेत्र में नजदीक बहने वाली नदी पर छोटा डैम बनाकर पानी की समस्या को दूर किया जाएगा। जैसे बताया, पानी तो पहाड़ में ही आएगा, वर्षा ज्यादा हवा होती है, लेकिन पहाड़ में पानी रुकेगा नहीं, बह के नीचे आएगा। अब जब नीचे आता है तो अच्छा भी हम झेलते हैं, बुरा भी हम झेलते हैं। अच्छा तो ये है कि पानी हमको सिंचाई के लिए मिलता है, बुरा ये होता है कि थोड़ा सा ज़्यादा आ जाए तो फसलों की तबाही भी पानी करता है। तो हमको तो दोनों तरफ से सतर्क रहना है, पानी का उपयोग भी करें और तबाही भी ना हो। बाढ़ भी स्थान स्थान पर आती है। हमारे यहाँ वाटर लॉगिंग के लगभग 7 लाख एकड़ हरियाणा में वाटर लॉगिंग है। जहाँ पानी अधिक हो जाता है वहाँ वाटर लॉगिंग हो जाती है, वहाँ की फसल वैसे खराब हो जाती है। तो इस पहाड़ के पानी को बहुत बड़ा डैम तो अभी कोई एक तो कल्पना हमने की है, और वो योजना आज ही बताई है हमने चीफ सेक्रेटरी हिमाचल को भी और मुख्यमंत्री जी वहाँ थे ही, कि हथनी कुंड यमुना, इस हथनी कुंड का जो हमारा बैराज है वो बहुत छोटा है, बहुत थोड़ा पानी रुकता है, लेकिन वर्षा में 6 लाख से लेकर 8 लाख क्यूसेक पानी कभी कभी वहाँ आता है थोड़े दिन। अब उस पानी का उपयोग हम कर नहीं पा रहे हैं, तो उसका थोड़ा पीछे एक बड़ा बांध हम बना करके, या इवन डैम बनेगा, डैम के वहाँ बिजली भी पैदा होगी, तो उसकी एक योजना मोटे रूप से कंसीव की गई है। मैं स्वयं वहाँ 2 बार होकर आया हूँ कंवरपाल जी के साथ, क्योंकि वो क्षेत्र कंवरपाल जी के एरिया में आता है। तो उसके लिए हमने एनओसी मांगी है, और आज प्रिंसिपली मैं मान के चलता हूँ कि इसकी एनओसी हमें कम से कम उसका सर्वे करने के लिए मिल जाए, बाकी बातें फिर करेंगे। तो ये एक एनओसी हमको मिल जाए तो वहाँ बहुत बड़ा डैम बनने से तो कम से कम वो पानी की कमी भी पूरी हो सकती है। सरस्वती नदी को धरा पर पुनर्जीवित करने को लेकर कई साल से सरकार की ओर से इस प्रोजेक्ट पर चल रही एक्टिविटी अब रंग ला रही है। फाइलों की वर्किंग के बाद अब प्रोजेक्ट धरातल पर उतरने से कुछ ही कदम की दूरी पर दिखने लगा है। सरस्वती नदी में पूरे साल जल बहाव बनाए रखने के लिए हरियाणा और हिमाचल के बीच MOU साइन हुआ है। ये ऐतिहासिक कदम है। इससे पेयजल और सिंचाई के लिए व्यवस्था हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।
जब पढ़ेगा हरियाणा तब आगे बढ़ेगा हरियाणा। इस विजन पर सीएम मनोहर लाल एक के बाद एक फैसले ले रहे हैं। सीएम मनोहर लाल ने पंचकुला में सम्राट मिहिर भोज गुरुकुल विद्यापीठ का शिलान्यास किया और इस गुरुकुल में सीबीएसई पैटर्न पर बच्चों के उज्जवल भविष्य का निर्माण किया जाएगा। रिपोर्ट देखिए। बच्चों के भविष्य निर्माण के लिए मिशन पर मनोहर लाल। बेहतर एजुकेशन की सुविधा कराई जा रही उपलब्ध। सम्राट मिहिर भोज गुरुकुल में मिलेगी अच्छी शिक्षा। सीबीएसई पैटर्न में बच्चों की होगी पढ़ाई। शिक्षा समाज के विकास के लिए काफी अहम है। ऐसा कहा जाता है कि शिक्षित व्यक्ति अपने समाज की संरचना अच्छी तरह से कर सकता है। 14 जनवरी दिन शुक्रवार को सीएम मनोहर लाल यमुनानगर के जगाधरी पहुंचे और पौंटा साहिब मार्ग पर सम्राट मिहिर भोज गुरुकुल विद्यापीठ का शिलान्यास किया। इस दौरान हरियाणा के शिक्षा एवं वन मंत्री कंवरपाल और पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं अंबाला के सांसद रतन लाल कटारिया सहित अन्य नेता भी मौजूद रहे। इससे पहले शहर के सम्राट मिहिर भोज चौक पर सीएम मनोहर लाल ने हवन यज्ञ भी किया। 20 बीघा जमीन पर बनने वाले सम्राट मिहिर भोज गुरुकुल विद्यापीठ पर 20 से 25 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि नैतिक शिक्षा, ग्रंथों की शिक्षा और गीता श्लोकों को हरियाणा प्रदेश में पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। उन्होंने गुरुकुल शिक्षण संस्थान के लिए 1 करोड़ रुपए की मैचिंग ग्रांट, 51 लाख रुपए की सरकारी सहायता और अपने व्यक्तिगत खाते से 2 लाख रुपए देने की घोषणा की है। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं अंबाला के सांसद रतन लाल कटारिया ने संस्थान को 11 लाख रुपए सांसद निधि कोष से देने और अपनी ओर से 1 लाख रुपए देने की घोषणा की है। अच्छा, हम लोग सरकारी लोग हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सरकार तो उधर से सरकारी पैसा आना और काट के उन्हें दे देना, हम नहीं कहेंगे कुछ भी नहीं। अब कंवरपाल जी और कटारिया जी कहे कि मैंने 11 लाख दे दिया, 31 लाख दे दिया, या कुछ थोड़ी देर में मैं भी दे दूंगा। हमने क्या किया? सरकारी पैसा उठा के दे दिया। मैं उनको मान्यता देता हूँ जिन्होंने अपने पल्ले से 1 लाख रुपया 2 लाख रुपया दिया, मैं उनको मान्यता देता हूँ। कटारिया जी 51,000 रुपया अपने पास से और भी देंगे आप, तो 11,51,000 हो गए। कंवरपाल जी 1 लाख और मिलाएंगे, 32 हो गए। अब ये 1 लाख अपने पास से देना, ये सरकारी नहीं देना है। सरकारी को मैं देख लूंगा कितने गए। अब ये जो अपने पास से देने हैं, ये है महत्व की बात। जैसे विषय कि व्यक्तिगत रूप से जिन्होंने 5 लाख से ज्यादा दिया उनको सम्मानित किया। मैं समझा शायद कटारिया जी को और कंवरपाल जी को भी करेंगे, नहीं किया। किया ऐसे ही भोपाल जी ने व्यक्तिगत दिया, सरकारी दिया, सरकार दिया। आपका सरकारी होता भी नहीं है, इनके पास सरकार नहीं, मंत्रियों के पास, सांसदों के पास ही होता है, इनके पास नहीं होता। तो मित्रों, सरकारी तो जो मैं दूंगा, लेकिन इस संस्था के लिए अपने व्यक्तिगत, क्योंकि मुझे भी तनख्वाह मिलती है, बैंक में जमा होती है, उस व्यक्तिगत अकाउंट में से 2 लाख रुपए संस्था को मैं देता हूं। वहीं आज की शिक्षा व्यवस्था को लेकर उन्होंने कहा कि एक समय में जो शिक्षा मिलती थी उसके बदले में शिष्य अपने गुरु को दक्षिणा देता था, जिससे गुरुकुल का पूरे साल का खर्चा चलता था। लेकिन आज शिक्षा में मोल भाव होने लगा है। ये संदेश जाता है कि मैंने पैसे देकर शिक्षा खरीदी है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार का सिस्टम बदल रहा है। संस्कारी शिक्षा होने से व्यक्ति शुद्ध हो जाता है और अगर शिक्षा के साथ संस्कार नहीं है तो अशुद्धियां होती हैं और व्यक्ति भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाता है। अपने परिवार के लोगों के साथ बात करके जैसे भी करता होगा, उस समय गुरु को दक्षिणा देके भी आता था। तो जो गुरु की दक्षिणा आती थी, इस गुरु की दक्षिणा में वर्ष भर का उस गुरुकुल का काम चलता था। कहीं आदि देते हैं, कहीं पूरी करते हैं, झगड़े पकड़े सब चलते हैं। लेकिन इस सिस्टम में जो उस समय श्रद्धा का भाव होता था, उस श्रद्धा का भाव आज नहीं है। आज तो मोल भाव होता है कि शिक्षा के बदले में पैसे देकर मैंने शिक्षा को खरीदा है। इस प्रकार का सिस्टम बन गया है।
जिसके कारण से शिक्षा संस्कारों की शिक्षा नहीं, शिक्षा हो गई है 3R एजुकेशन। क्या मैं शिक्षा को प्राप्त करके एक सर्टिफिकेट लूंगा, फिर कहीं जाके नौकरी लगूंगा, अच्छे से अच्छा पैसा कमाऊंगा। अगर संस्कार अच्छा आता है, साथ में शिक्षा के साथ संस्कार जुड़ जाए तो व्यक्ति का जीवन शुद्ध बनता है। और अगर शिक्षा के साथ संस्कार नहीं जुड़ा तो जो शिक्षा लेके आगे बढ़ता व्यक्ति, शुद्धता नहीं रहती तो हर प्रकार की कमियां उस व्यक्ति में आ जाती हैं, और जिसको एक शब्द के रूप में कह सकते हैं, वो व्यक्ति भ्रष्टाचार में भी लिप्त हो जाता है। सम्राट मिहिर भोज गुरुकुल विद्यापीठ में विद्यार्थी सीबीएसई पैटर्न की तर्ज पर शिक्षा को ग्रहण करेंगे। सीएम मनोहर लाल ने कहा है कि महापुरुष सभी के साझे होते हैं। इस गुरुकुल में सभी धर्मों, जातियों और वर्गों के विद्यार्थी पढ़ाई करेंगे। इसमें कक्षा 6 से 12वीं तक की पढ़ाई होगी। गुरुकुल कुरुक्षेत्र के गुरुकुल की तर्ज पर होगा। देखिए, सब संस्थाओं के सामान्य शिक्षा के साथ साथ कुछ अन्य विशेष शिक्षा, संस्कार, नैतिक शिक्षा देने के कुछ अपने अपने प्रारूप रहते हैं। उसी में ये गुरुकुल शिक्षा है, तो गुरुकुल शिक्षा में सामान्य शिक्षा तो सब मिलेगी। साथ में हवन यज्ञ है, कोई योग की विद्या है, या इस प्रकार से संस्कृत का जो पाठ्यक्रम है, ऐसे कुछ अलग प्रकार से करेंगे। बाकी इससे ज़्यादा विद्यापीठ के जो लोग हैं वो स्वयं बताएंगे। लेकिन क्योंकि मेरा जो संबंध गुरुकुलों से पहले से आया हुआ है, ये शिक्षा में नैतिक शिक्षा और संस्कारों की बात सामान्य शिक्षा के साथ साथ बहुत अधिक जोर देते हैं, क्योंकि आज की आवश्यकता है, करना चाहिए। बच्चों को बेहतर एजुकेशन सुविधा उपलब्ध हो, इस दिशा में सीएम मनोहर लाल एक के बाद एक फैसले ले रहे हैं। गुरुकुल कुरुक्षेत्र की तर्ज पर बच्चों को जगाधरी में बेहतर शिक्षा मिले, इस पर खास फोकस किया जा रहा है। सम्राट मिहिर भोज गुरुकुल विद्यापीठ में सीबीएसई के पैटर्न पर बच्चों का भविष्य उज्जवल करने की दिशा में शिक्षित किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। सीएम मनोहर लाल ने समर्पण पोर्टल के तहत जुड़े वॉलंटियर से सीधा संवाद किया। पोर्टल में 1312 पुरुष और 173 महिलाएं स्वेच्छा से कार्य करने के लिए आ गया है। इनमें सबसे अधिक युवा हैं। इन वॉलंटियर्स की शिक्षा, पर्यावरण, खेल, महिला और बाल विकास जैसे क्षेत्रों में उनकी रुचि के अनुसार सेवाएं ली जाएंगी। रिपोर्ट देखिए। हर परिवार की आय बढ़ाने की दिशा में मनोहर सरकार। समर्पण पोर्टल के वॉलंटियर से सीधा संवाद। परिवार पहचान पत्र के सत्यापन का बना प्लान। सरकार की हर योजनाओं का मिलेगा लाभ। हर परिवार की आय बढ़ाने की दिशा में मनोहर सरकार का विशेष फोकस है। परिवार पहचान के पत्र के माध्यम से जिन परिवारों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, उनकी आय बढ़ाने की दिशा में सरकार काम कर रही है। सीएम मनोहर लाल ने समर्पण पोर्टल के तहत जुड़े वॉलंटियर से किया सीधा संवाद। बता दें, समर्पण पोर्टल पर प्रदेश के बुद्धिजीवी लोग बढ़ चढ़कर पंजीकरण करवा रहे हैं। अब तक प्रदेश के 1485 लोगों ने अपनी इच्छा से कार्य करने के लिए पंजीकरण करवाया है। इस पोर्टल में 1312 पुरुष और 173 महिलाएं स्वेच्छा से कार्य करने के लिए आगे आए हैं, और इनमें सबसे अधिक युवा हैं। ऐसे वॉलंटियर्स को सीएम मनोहर लाल ने बधाई देते हुए कहा, जिन्होंने स्वेच्छा से कार्य करने की सहमति दी है। इन वॉलंटियर्स की शिक्षा, पर्यावरण, खेल, महिला और बाल विकास जैसे क्षेत्रों में उनकी रुचि के मुताबिक सेवाएं ली जाएंगी। परिवार पहचान पत्र के माध्यम से अब तक प्रदेश के लगभग 67 लाख परिवारों के 2,73,00,000 लोगों ने स्वयं अपना डाटा घोषित किया है। परिवार पहचान पत्र में जिन परिवारों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति की जानकारी मिली, उनका सत्यापन करने के लिए वॉलंटियर्स को लगाया जा रहा है। भविष्य में सरकार की योजनाओं का लाभ परिवार पहचान पत्र के माध्यम से ही मिलेगा। वहीं वॉलंटियर्स की जिला स्तर पर लोकल लेवल कमेटियों में ड्यूटी लगाई जाएगी, जो उनके कार्यक्षेत्र के आसपास ही होगी। लोकल लेवल कमेटियों में एक सरकारी कर्मचारी, डाटा एंट्री ऑपरेटर, कॉलेज के स्टूडेंट्स, सोशल वर्कर्स और वॉलंटियर्स शामिल होंगे। पहले चरण में आय सत्यापन, दूसरे चरण में जन्मतिथि और तीसरे चरण में व्यवसाय, शिक्षा, जाति आदि का सत्यापन किया जाएगा। इसके बाद परिवार पहचान पत्र एक दस्तावेज के रूप में कार्य करेगा।
इसके बाद परिवार पहचान पत्र एक दस्तावेज के रूप में कार्य करेगा। सरकार का अंत्योदय भाव से कार्य करके समाज के हर व्यक्ति का जीवन स्तर ऊंचा उठाना है। इसके लिए खंड स्तर पर अंत्योदय मेले भी लगाए गए हैं। इन मेलों में 90,000 परिवारों से सीधी बातचीत करके उन्हें किसी न किसी व्यवसाय से जोड़ने का कार्य किया गया। इस प्रकार सरकार हर परिवार की चिंता कर रही है ताकि उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जा सके। मुख्यमंत्री ने 25 से 30 वॉलंटियर से सीधा संवाद किया, उनके सुझाव भी आमंत्रित किए। इस मौके पर विदेश सहयोग विभाग के प्रधान सचिव योगेंद्र चौधरी, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉक्टर अमित अग्रवाल भी मौजूद रहे। हरियाणा सरकार ने लोगों की अपेक्षाओं के अनुरूप कार्य करने के लिए परिवार पहचान पत्र जैसी महत्वाकांक्षी योजनाएं क्रियान्वित की हैं, ताकि सही और पात्र व्यक्तियों को सरकार की तमाम योजनाओं का लाभ सीधे सीधे मिल सके। परिवार पहचान पत्र के सत्यापन करने के बाद लोगों को सरकार की सारी योजनाओं का लाभ इसी के माध्यम से मिल पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। भारत ने कोविड टीकाकरण अभियान के 1 साल पूरे कर लिए हैं और हरियाणा में भी वैक्सीनेशन अभियान तेजी से चल रहा है। गुरुग्राम, अंबाला के बाद पंचकुला ऐसे जिलों में शुमार हो चुका है जहां फुल वैक्सीनेशन का कार्य पूरा हो चुका है। सीएम मनोहर लाल लगातार लोगों से जीवनदायिनी टीका लगाने की अपील कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। कोरोना पर वार, वैक्सीन बना हथियार। सफल टीकाकरण अभियान का 1 साल पूरा। फुल वैक्सीनेशन की तरफ बढ़ रहा हरियाणा। देश में कोरोना महामारी के खिलाफ 1 साल पहले साल 2020 में शुरू किए गए देशव्यापी टीकाकरण अभियान को 1 साल पूरा हो गया। अब भी देश भर में सरकार की तरफ से फ्री वैक्सीन अभियान चल रहा है और लोग इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा भी ले रहे हैं। देश के साथ हरियाणा भी 100% वैक्सीनेशन की तरफ बढ़ता हुआ। गुरुग्राम, अंबाला के बाद पंचकूला ऐसा जिला बन गया जहां फुल वैक्सीनेशन का कार्य पूरा हो चुका है। वैक्सीनेशन अभियान का 1 साल पूरा होने पर सीएम मनोहर लाल ने भी ट्वीट करते हुए देशवासियों को बधाई दी। सीएम ने अपने ट्वीट में लिखा कि सबका साथ, सबका विकास। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व व कर्तव्य निष्ठा से आज भारत ने विश्व के सबसे बड़े कोरोना टीकाकरण अभियान का 1 वर्ष सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया है। इस महाअभियान की वर्षगांठ पर सभी देशवासियों को बधाई व शुभकामनाएं। इसके बाद सीएम मनोहर लाल ने एक और ट्वीट किया जिसमें उन्होंने 100 करोड़ वैक्सीनेशन का जिक्र करते हुए बुजुर्गों और फ्रंटलाइन वर्कर्स को बूस्टर डोज देने की बात कही। इस ट्वीट में सीएम ने लिखा कि दुनिया के संपन्न देशों के साथ कदमताल करते हुए भारत ने टीकाकरण शुरू करने के 10 महीने से भी कम समय में 100 करोड़ वैक्सीनेशन के शिखर को हासिल कर लिया था। अभी देश भर में 60 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों और फ्रंटलाइन वर्कर्स को बूस्टर डोज दी जा रही है। अब तक 42 लाख से अधिक बुजुर्गों को ये डोज लगाई जा चुकी है। इसके अलावा 15 से 18 वर्ष के बच्चों को भी कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है। वैक्सीनेशन के इस महाअभियान को सफल बनाने में स्वास्थ्य कर्मी, वैज्ञानिक व सभी देशवासियों को बधाई। हरियाणा में टीकाकरण अभियान तेजी से चल रहा है। बुजुर्गों और फ्रंटलाइन वर्कर्स को बूस्टर डोज लगाई जा रही है। 15 से 18 साल के बच्चों को भी वैक्सीन लगाई जा रही है। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि वैक्सीनेशन अभियान में हरियाणा को कितनी उपलब्धियां हासिल हुई। वैक्सीनेशन 1, हरियाणा की उपलब्धियां अनेक। 2 करोड़ 12 लाख लाभार्थियों को फर्स्ट डोज 100%। 1 करोड़ 58 लाख लाभार्थियों को सेकंड डोज 77%। 13 जिलों ने फर्स्ट डोज टीकाकरण 100% पूरा किया। 3 जिलों में सेकंड डोज टीकाकरण भी 100% पूरा हो गया। 3 करोड़ 78 लाख लाभार्थियों को सफल टीकाकरण। 1 करोड़ 18 लाख पात्र लोगों को लगाया गया हर घर दस्तक अभियान के तहत टीका। 15 से 18 आयु वर्ग के बच्चों का टीकाकरण 51%।
5000 वैक्सीनेटर, ANM, चिकित्सा व वरिष्ठ अधिकारी टीकाकरण मोर्चे पर तैनात। अब आपको हरियाणा के उन जिलों के बारे में बताते हैं जहां वैक्सीन की दोनों डोज के साथ फुल वैक्सीनेशन का खिताब अपने नाम किया। फुल वैक्सीनेशन की ओर हरियाणा के बढ़ते कदम। 100% पात्र आबादी को दोनों डोज लगाने वाले जिले हैं गुरुग्राम, अंबाला, पंचकूला। हरियाणा में मनोहर सरकार के नेतृत्व में वैक्सीनेशन अभियान तेजी से चल रहा है। जगह जगह सेंटर्स लगाकर टीके लगाए जा रहे हैं। सरकार लोगों से वैक्सीनेशन लगाने की अपील कर रही है। इसके साथ ही जागरूकता भी बढ़ाई जा रही है। हरियाणा सरकार ने कोरोना की रोकथाम को लेकर कोरोना गाइडलाइंस का सख्ती से पालन कराने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए हुए हैं। यही नहीं, सीएम मनोहर लाल खुद कोरोना पर समीक्षा बैठक करते हुए प्रदेश के हालातों पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हरियाणा सरकार के प्रयासों के साथ साथ इंफोसिस जैसी आईटी कंपनियां भी अपना दायित्व बखूबी निभा रही हैं। पंचकुला के सेक्टर 6 स्थित नागरिक अस्पताल के लिए इंफोसिस ने एम्बुलेंस भेंट की है। इसे सीएम मनोहर लाल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वैक्सीनेशन अभियान में मिल रहा सबका साथ। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में मनोहर प्रहार। टीकाकरण के लिए इंफोसिस का एम्बुलेंस उपहार। फुल वैक्सीनेशन की तरफ बढ़ रहा हरियाणा। कोरोना के खिलाफ हरियाणा सरकार की लड़ाई जारी है। प्रदेश के हर व्यक्ति को जीवनदायिनी वैक्सीन लग जाए, इसके लिए जगह जगह वैक्सीनेशन कैंप लगाए गए हैं। साथ ही हरियाणा सरकार की तरफ से लोगों को टीका लगाने के लिए अपील भी की जा रही है। गांव कस्बा के लोगों को भी वैक्सीन लगाने के लिए जागरूक किया जा रहा है। कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में समाज के बुद्धिजीवी लोग भी हरियाणा सरकार के कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। वैक्सीनेशन मिशन को रफ्तार देने के लिए इंफोसिस जैसी बड़ी कंपनियां भी भागीदारी निभा रही हैं और कोरोना के समय में भी इंफोसिस अपना दायित्व बखूबी निभा रहा है। इंफोसिस ने पंचकुला के सेक्टर 6 स्थित नागरिक अस्पताल के लिए एम्बुलेंस दी है। इस एम्बुलेंस को 19 जनवरी दिन बुधवार को सीएम मनोहर लाल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस वैन की मदद से पंचकुला जिले के मोरनी हिल्स जैसे दूर दराज के क्षेत्र में वैक्सीनेशन के लिए उपयोग में लाई जाएगी। इसके अलावा शहर की स्लम बस्तियों में वैक्सीनेशन के विशेष अभियान के तहत इस एम्बुलेंस का उपयोग किया जाएगा। पंचकुला जिला प्रदेश का ऐसा तीसरा जिला है जहां पर लगभग 100% आबादी को वैक्सीनेशन की पहली और दूसरी डोज दी जा चुकी है। अब बूस्टर डोज के लिए लोगों को प्रेरित किया जाएगा। जिन लोगों ने मार्च और अप्रैल 2021 में दूसरी डोज ली थी, वो बूस्टर डोज के पात्र हैं। सीएम मनोहर लाल ने जिस तरीके से सूझबूझ के साथ कोरोना के बढ़ते संक्रमण के खिलाफ मोर्चाबंदी कर रखी है, ये काबिले तारीफ है। पहली और दूसरी लहर में मनोहर लाल सरकार ने ऑक्सीजन, बेड्स, दवाइयां उपलब्ध कराकर बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था का उदाहरण देश के सामने रखा, जिसका पीएम नरेंद्र मोदी ने कई बार अलग अलग मंचों से तारीफ भी की है। वहीं नीति आयोग भी प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था की तारीफ कर चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। और फिलहाल इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश अपना हरियाणा में इतना ही। देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।